तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था बीएससी पार्ट 2 का, और आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी पार्ट 2 के 2020-23 सेशन के लिए, ठीक है, उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ग्रुप ए का ही, ठीक है। ग्रुप ए का हम लोग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाला जो क्वेश्चन आपका आता है ए और बी वाला, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना वही रहेगा कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग के पास कुछ फंक्शंस गिवन होगा जिसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर f(x) इज इक्वल टू 2 प्लस x व्हेन x is greater than equal to 0 and 2 minus x when x is less than 0। ये हमारा जो है फंक्शन दिया हुआ है और इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोग चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी में हम लोग LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों निकालते हैं, और अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अगर कोई एक अनइक्वल आ जाए या कोई एक एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, किसी भी एक केस में। तो पहले हम लोग निकालते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपना LHL लेकर चलेंगे। LHL दैट इज f ऑफ 0 माइनस 0, चूँकि 0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f 0 माइनस h वैन h टेंडिंग टू 0, ठीक है। मतलब कि 0 से हम लोग लेफ्ट साइड से 0 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ लिखते हैं f 0 माइनस h दैट इज f माइनस h, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है आपका लेस देन 0 के लिए, चूँकि हम लोग लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन होगा नीचे वाला, और राइट साइड चेक करेंगे तो वो होगा फंक्शन ऊपर वाला, ठीक है, जो कि ये ग्रेटर देन 0 वाला है और ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू, इस फंक्शन को हमको लेना है माइनस x के प्लेस पर आपको लिखना है 0 माइनस h which is limit h tending to 0 2 माइनस माइनस प्लस h, और ये हो जाएगा आपका 2 when h tending to 0, then the value of LHL that is right hand limit आपका 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है RHL, ठीक है। तो RHL जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, तो हम इसी में कर दे रहे हैं आपका। तो RHL जब निकालेंगे तो यहाँ f 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस h होगा, h टेंडिंग टू 0 ही आपका रहने वाला है। और इस बार चूँकि फंक्शन मेरा 0 प्लस h है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, राइट साइड से आ रहे हैं, तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे 2 प्लस x दैट इज़ 2 प्लस 0 प्लस h, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर इस फंक्शन में हम लोग पुट कर दिए, तो हम लोग को अगेन मिलेगा 2 प्लस h, और व्हेन h टेंडिंग टू 0 आपका RHL जो है ये भी आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो निकालेंगे हम लोग f ऑफ 0, तो 0 पर मेरा ये फंक्शन है दैट इज 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वी गेट, देयरफॉर या सिंस कर ले, सिंस LHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, साथ में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 भी इक्वल है, सबका सब 2 के बराबर, तो फंक्शन मेरा हो गया कंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू
0। अब हम लोगों को चेक करना है एफ एक्स का डिफरेंशियबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों अगर इक्वल आता है, पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों, और दोनों अगर इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है मेरा वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम इरेज कर ले रहे हैं, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर चेंज है तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा वीडियो को बैक में ले जा करके। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम लोग को अब चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग निकालेंगे L f डैश 0। इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। यहाँ से आप रख सकते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर हम लोग f 0 माइनस h को f माइनस h भी लिख सकते हैं या f 0 माइनस h ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका जो इच्छा, दोनों लेकर के आप चल सकते हैं। तो f ऑफ 0 माइनस h है ना, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h मतलब लेफ्ट साइड वाला, इस वाले में रखेंगे हम लोग 2 माइनस 0 माइनस h माइनस f0 आपके पास दिया हुआ है, यहाँ से 2 आएगा है ना, अभी कुछ देर पहले भी हम लोग निकाले थे कंटिन्यूटी में f0 का वैल्यू अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, और ये भी कैंसिल होके बच जाएगा 1, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल एफ डैश, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका होता है, यहाँ पर लिख के रख लेते हैं हम लोग, एल एफ डैश 0 जो है वो आया है -1। ठीक है, जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपका होता है प्लस। ठीक है, फार्मूला में याद होगा, ये फार्मूला प्लस होता है। यहाँ पर 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0 वाला लेना है, 2 प्लस h आ जाएगा, मतलब कि यहाँ जो आएगा आपका इस ये वाला फंक्शन लेंगे तो 2 प्लस और ये पूरा आएगा आपका x के प्लेस पर। ठीक है, माइनस f0 2 ही होगा, और फार्मूला में यहाँ होता है ये प्लस, तो यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर काट सकते हैं या अगले स्टेप पे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन आपके पास h/h बचेगा, बस ये साइन प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं है इस वाले में, राइट हैंड लिमिट में, यहाँ डिवाइड में आपका प्लस h रहता है। तो यहाँ से आपका h और h कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा +1, मतलब कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो आएगा +1। देयर सिंस एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, एग्जामिन करना है आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल हम लोग किए थे, ठीक है, वीडियो में, वो तो आप देख सकते हैं जाके। और ये आपका अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर
-1/x अपॉन e⁻1/x प्लस e⁻−1/x, ठीक है, when x नॉट इक्वल टू 0 एंड ये आपका 0 है when x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका हम लोग को चेक करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो फिर से हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में LHL और RHL निकालेंगे, ठीक है। या आप चाहें तो पहले हम लोग डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं जो कि लिखा हुआ है, या अलग से ही निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL मतलब हो गया f0 - 0 दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h। किसी भी क्वेश्चन के लिए जनरली हम लोग यहाँ तक तो आते ही है। यहाँ पर अगर a रहता है तो a - h होता है और उसके बाद हम लोग फंक्शन में जाते हैं। तो व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाला फंक्शन है ना, h टेंडिंग टू 0 है, LHL से जा रहे हैं हम, तो ऊपर वाला फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ -h पुट करेंगे, तो मिलेगा -h e टू द पावर -h माइनस e टू द पावर -h, है ना। यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा e टू द पावर 1/-h और प्लस e टू द पावर 1/h, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ से आप चाहें तो e टू द पावर 1/h को कॉमन ले सकते हैं, तो -h e टू द पावर 1/h को हम कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ठीक है, दोनों से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1 आपके पास, है ना, पूरा कॉमन ले लिए, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा -2/h, है ना, चूँकि 1/h था नहीं, कॉमन ले लिए तो एक और कमी पड़ गया तो -2/h हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा -2/h प्लस 1, ये आपका हो गया कैंसिल। अब जब मेरा h 0 की ओर टेंड करेगा तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, ये हो जाएगा 0 और e टू द पावर -2/h, है ना, e टू द पावर -2/h का मतलब पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि किसी भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी है ना, 1/h मतलब हो गया 1/0, मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है ना, चूँकि h टेंडिंग टू 0 है। तो जब c पे पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इसका आंसर या तो इन्फिनिटी होता है या 0 होता है ना, ये डिपेंड करता है। अगर c का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, c इज़ ग्रेटर देन 1, तब तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर c का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आया है आपका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो e है ना, इसको एक चाहें तो एक स्टेप आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा आपका, यहीं पे हम रफ में कर दे रहे हैं, e टू द पावर -2/h है, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/e कर लेंगे और पावर में 2/h, तो 1/e h टेंडिंग टू 0 है तो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो आपका इन्फिनिटी है तो 1/e पावर इन्फिनिटी e का वैल्यू होता है 2, मतलब कि 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं 0 - 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन था, हालांकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो LHL जो है वो हो गया हम लोगों का 0, ठीक। अब निकालते हैं हम लोग अपना RHL, ठीक है। तो RHL जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 + 0, याद रखिएगा 0 आया था LHL, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, LHL 0 आया था। RHL में 0 + 0, यहाँ f0 + h और fh, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को h रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा और इस वाले में रहेगा माइनस, यहाँ प्लस रहेगा और इस वाले में रहेगा माइनस। अगेन e पावर 1/h हम लोग कॉमन लेंगे, तो जब e पावर 1/h कॉमन लेंगे तो इस बार देखते हैं क्या बचेगा हम लोगों के पास। तो ऊपर में यहाँ से 1/h कॉमन हुआ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा e पावर -2/h अपॉन 1 प्लस e पावर -2/h, तो यहाँ तो प्लस है,
तो एच टेंडिंग टू जब 0 होगा तो ये तो 0 बन गया, और अंदर में आपके पास है 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, तो ये मिल गया आपके पास 0 इंटू समथिंग फाइनाइट नंबर, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका LHL और RHL, दोनों का दोनों हम लोग क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। वो लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। सिंस अच्छा एक चीज़ और छूट गया, F0 तो हम लोग दिखाए ही नहीं, एक तो F0 भी निकालना होता है, तो F0 ऑलरेडी गिवन है ही 0, तो तीनों इक्वल आ गया। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL is equal to f of 0, therefore function f is continuous at x is equal to 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कैसे किया जाए चेक। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं ये हम लोग देखेंगे अभी। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के लिए एल एफ डैश 0 पहले निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच, ये फार्मूला हो गया। अब इस पर हम लोग पुट करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच मतलब f माइनस एच, मतलब जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ माइनस एच, तो माइनस एच ई टू द पावर 1 बाय माइनस एच ई टू द पावर 1 बाय प्लस एच हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी एक माइनस है, ई टू द पावर 1 बाय एच, और ये भी सिमिलरली प्लस में 1 बाय एच, ये माइनस रहेगा। ठीक है, F0 मेरे पास 0 दिया हुआ है ना, यहाँ फंक्शन था माइनस 0 और अपॉन में माइनस एच। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, चूँकि 0 है तो वैसे ही ख़त्म है, और बच जाएगा आपके पास ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पिछला जो प्रोसेस किए थे सेम वही अपनाएंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर 1 बाय एच को कॉमन रखेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर बच जाएगा आपके पास यहाँ पर ई टू द पावर माइनस 2 बाय एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 2 बाय एच प्लस 1। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ख़त्म। अब जब एच 0 की ओर टेंड करेगा तो आपका ये जो बन जाएगा ई टू पावर माइनस 2 बाय एच, मतलब कि ई पे पावर 1 बाई ई पावर 2 बाय एच, और 1 बाई ई मतलब इसका वैल्यू क्या होता है 2.6 या 7 के आसपास ई का वैल्यू होता है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, तो 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है चूँकि, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ये 0, ये भी हो जाएगा 0, और माइनस 1 प्लस 1 आपका बचा रहेगा। तो हम लोग को मिलेगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 1, आपका एल एफ डैश 0 आ गया। अब बस आर एफ डैश 0 निकालना है, अगर वो भी माइनस 1 आता है तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आर एफ डैश 0 निकालते हैं ना, एल एफ डैश 0 आया था हम लोग का माइनस 1, तो आर एफ डैश 0 में ये दोनों सिर्फ प्लस हो जाता है, तो इस बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ प्लस एच रखना है, तो यहाँ प्लस रहेगा आपका, डिवाइड में प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ से फिर चेंज होगा, उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ डिवाइड में आपके पास था प्लस एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया था, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू पावर 1 बाय एच कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा ई पावर माइनस 2 बाय एच अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 2 बाय एच। अगेन ये कैंसिल हो गया, और जब h यहाँ पर टेंड करेगा 0 की ओर तो फिर से इसका 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और ये भी बनेगा 0, मतलब कि 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, और ये आंसर दे देगा हम लोग को 1। ठीक है, तो मेरा एल एफ डैश 0 आया था -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया +1, इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। देयरफॉर सिंस एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, therefore the function f is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन
2-3 क्वेश्चन, मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन किए, है ना, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके पहले भी हम लोग पिछले क्लास में भी 2 क्वेश्चन किए। तो आपको सारा वीडियो देखना है लगातार। मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे समय मिलेगा आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूँ। ग्रुप ए का कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे थे, बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सजेशन है उसमें से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों का कुछ अगर सुझाव है तो वो भी आप बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो भी बताइएगा, और ना पसंद आए तो भी बता सकते हैं, और डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।